निशाना भी बनाया गया है इसराइल की जानिब से। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं जो ईरान की जो फ़िज़ाई हुदूद है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, खाली नज़र आ रही है। ये वो फ़िज़ाई हुदूद है ईरान की जो कि बंद की गई है, और अभी इस हवाले से ये इत्तला सामने आ रही है कि इस सिनेरियो में इस फ़िज़ाई हुदूद को बंद किया गया है। बिल्कुल, और तज्ज़ियों का सिलसिला भी जारी है कि मुमकिन तौर पर क्या हालात बन सकते हैं। तो मोहम्मद आतिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ साहब। फरमाइएगा कि क्या अमेरिका में सोचा जा रहा है, क्या अमेरिका में देखा जा रहा है इस जंग को लेकर, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं, चूँकि उन्होंने तो आज काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। जी, उन्होंने बिल्कुल हंगामी इजलास तलब किया और अपने एडवाइज़र्स को बुलाकर उन्होंने ये जो सूरत हाल बनी है इस पर उनसे बात की, और ये भी बात की कि कैसे ईरान से बातचीत की जाए, और जो अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता है वो न्यूक्लियर डील कैसे हासिल की जा सके ईरान के साथ। और उसमें जो उनका फोकस था वो ये था कि इसमें किसी किस्म की कोई एस्केलेशन ना हो, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई एस्केलेशन ना हो। और यही इसी किस्म की कुछ मोर और लेस जो बातचीत है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी की है इसराइल के ईरान पर हमले के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हमले में बिल्कुल शामिल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अमेरिका की। और उन्होंने कहा कि ना ही अमेरिका इन हमलों में इसराइल की किसी किस्म की कोई मदद कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि इसराइल ने यकतरफा तौर पर यह फैसला किया है कि वो ईरान पर हमला करेगा। गो के उन्होंने कहा है कि इसराइल ने अमेरिका को ये कहा था कि वो ये हमला इसलिए कर रहा है कि उसे ये लग रहा है कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा, और वो इसको रोकने के लिए ईरान पर हमला कर रहा है। लेकिन अगेन उन्होंने यही कहा कि ये जो स्ट्राइक्स ईरान पर इसराइल ने की हैं इसमें अमेरिका की किसी किस्म की किसी सतह पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारी जो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उस खत्ते में उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं खत्ते के उन ममालिक में उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा खारजा ने एक अलर्ट जारी किया था अपने तमाम सिटीजन्स के लिए और अपने डिप्लोमेट्स के लिए भी कि वो जल्द अज जल्द इन मुल्कों से निकल जाएं। जी, और मोहम्मद आतिफ साहब, इस तरह के जब इंटरनेशनल डायनामिक्स जन्म लेते हैं तो उसकी रूट कॉजेज होती हैं। कुछ ही अरसे से हम देख रहे हैं कि जैसा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया था कि जोहरी मुआहदे के हवाले से उन्होंने कहा था कि जो नेगोशिएशंस हैं वो बहरहाल कमज़ोर होती हुई नज़र आई थी। तो आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा चूँकि आप वहाँ मौजूद हैं, ख़ुद बराह रास्त चीज़ों को देख रहे हैं, अमरीकी कांग्रेस की अगर हम बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट में इस हवाले से कोई इससे पहले इस तनाजुर में बिल्कुल इसराइल और ईरान के तनाजुर में इससे पहले हमने ज़ाहिर है वो मामला तो देखा है, गज़ा और इसराइल के हवाले से बात भी होती रही है, नेगोशिएशंस के हवाले से भी चीज़ें डेवलप होती रही है। बिलखुसूस इसराइल और ईरान के तनाजुर में कोई इस तरह की बात हुई है, कोई गुफ्तगू की गई है, या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स अगर सामने आए हों? नहीं, अभी ऐसा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया है। मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट है वो ही सबसे बड़ी स्टेटमेंट है अभी अमेरिका की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिकी कांग्रेस में इस पर बातचीत होना शुरू हो गई है, और अमेरिकी कांग्रेस में जो डिफेंस कमेटी के रैंकिंग मेंबर हैं, डेमोक्रेटिक मेंबर, उन्होंने ये कहा है कि इसराइल की तरफ से ईरान पर ये जो हमला है ये एक ख़तरनाक अमल है और इससे पूरे खत्ते की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और बारहा अमरीकी ईवानों में ये कहा जा रहा है कि ये जो खत्ता है मिडल ईस्ट का, इसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो पहले ही बहुत ख़राब है, और ये कहा गया है कि इसराइल की तरफ से इस हमले के बाद वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका के दोस्त ममालिक हैं उस खत्ते में उनको भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो उन्होंने एक तरह से इस हमले को कंडेम किया है, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस हमले को कंडेम किया है, और उन्होंने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल उस खत्ते में तशद्दुद की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको बढ़ा रहा है। उन्होंने एक मरतबा फिर गज़ा का जिक्र भी किया है कि गज़ा में जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उसके बाद अब ईरान के साथ जो महाज खोला है इसराइल ने वो एक ख़तरनाक महाज साबित हो सकता है, और खत्ते में और ओवरऑल दुनिया में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस पर इसके बड़े असरात हो सकते हैं।